नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये है 2024 की। 2024 का ही मामला है। एक स्पेनिश महिला जो अपने पति के साथ जो है भारत घूमने के लिए आई थी, झारखंड राज्य में घूमने के लिए आई थी और झारखंड में ही जो है 7 अज्ञात लोगों ने उसके पति के साथ मारपीट की, उसके पति को बांध दिया। और ये जो भाई फर्नांडा नाम की जो ये स्पेनिश महिला थी, इसके साथ जो है कई घंटे तक जो है बलात्कार किया है। अब इस घटना को अंजाम देने के बाद उनका सारा सामान लूट कर ये लोग भाग गए। तो आखिरकार क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, इस कहानी की शुरुआत कहाँ से जो है होती है, क्या इन आरोपियों को कोई सज़ा मिली भी है या फिर नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम पूरा ही विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी की जो शुरुआत होती है 2018 से। एक स्पेनिश जो है ब्राज़ीलियन या फिर बोले तो 22 साल की लड़की जो है वो डिसाइड करती है कि भाई वो घूमने के लिए अपने पति के साथ जो है मोटो ब्लॉगिंग जो है करते हुए पूरे दुनिया में घूमेंगे। और इसी के चलते जो है वो 2018 में इस सफ़र की शुरुआत करती है। 63 कंट्रीज़ वो ऑलरेडी जो है घूम चुकी थे, दोनों पति पत्नी मिलकर। और दोनों पति पत्नी अपनी अलग अलग बाइक्स पे जो है ट्रेवल करते थे। उसके बाद ये पाकिस्तान, बांग्लादेश होते हुए 1 मार्च 2024 को इंडिया आए थे और इंडिया से होते हुए इन्हें नेपाल जाना था। अब इसी दौरान 1 मार्च 2024 को ये झारखंड के रास्ते से गुजर रहे थे। तो दोस्तों, इधर शाम के तकरीबन 6:30 का वक्त था, अंधेरा हो चुका था और इनको लग रहा था कि भाई आगे का सफ़र जो है हम कल मॉर्निंग में करेंगे। इसलिए दोस्तों वो जो है झारखंड में ही एक सुनसान से इलाके में अपना टेंट लगा लेते हैं। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता था कि ये इंडिया में है, क्योंकि विदेशों में अगर आप सुनसान इलाके में टेंट लगाते हैं तो वहाँ पर आपको पीस और शांति देखने को मिलती है। लेकिन इंडिया में सुनसान जगहों का मतलब कुछ और होता है। तो 1 मार्च 2024 जो है शाम के करीब 7 बज चुके थे। जिला दुमका, झारखंड, गांव कुमराहट, वहाँ पर ये जो है टेंट लगाते हैं। 7:30 बजे के आसपास जब ये अपने टेंट में आराम कर रहे थे तो इन्हें बाहर से कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ आती है। फर्नांडा और उसका हस्बैंड अपने टेंट से बाहर निकल कर देखते हैं तो सामने 3 से 4 व्यक्ति खड़े हुए थे जो फ़ोन पर बात कर रहे थे। देखते ही देखते 10 से 15 मिनट पर वहाँ पर 3 व्यक्ति और मतलब 3 व्यक्ति जो है और आ जाते हैं। मतलब बोले तो टोटल इधर पर जो 7 लोग हो जाते हैं। अब देखते ही देखते ये इतने सारे व्यक्ति इनके पास आ जाते हैं, इनके साथ बात करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो फर्नांडा के हस्बैंड के साथ झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी बात के। अब इस बीच फर्नांडा कुछ समझ पाती उससे पहले उनमें से एक व्यक्ति फर्नांडा को उठाकर ज़मीन पर पटक देता है। इन दोनों के साथ पहले मारपीट की जाती है, लात घूंसों से फर्नांडा के पति को मारा जाता है। फर्नांडो के साथ भी मारपीट की जाती है। उसके बाद इसके हस्बैंड के हाथ बांधकर उसे वहीं पर गिरा दिया जाता है और फर्नांडा के भी जो है हाथ बांध दिए जाते हैं। और उसके बाद वो होने वाला था जिसकी शायद इन दोनों मोटो ब्लॉगर ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। अब 7:30 बजे इन 7 लोगों ने फर्नांडा और उसके हस्बैंड पर हमला किया था और 10 बजे तक इन 7 लोगों ने बारी बारी से फर्नांडा के साथ दुष्कर्म किया। इस बीच में फर्नांडा मदद के लिए चीख रही थी क्योंकि वो एक सुनसान इलाका था और उधर कोई मदद के लिए नहीं आया था। यहाँ पर फर्नांडा और उसके हस्बैंड को शायद ये नहीं मालूम था कि इंडिया में सुनसान जगहों पर ही क्राइम होते हैं। अगर उनको ये बात पता होती तो शायद उस दिन वो वहाँ पर कभी भी टेंट ना लगाते। इससे पहले वो 1,70,000 किलोमीटर का सफ़र ऑल ओवर द वर्ल्ड कर चुके थे, लेकिन ऐसा उनके साथ कभी भी नहीं हुआ था। 10 बजे तक वो 7 लोग बारी बारी से फर्नांडा के साथ दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद इनका जो सामान होता है, जिसमें एक स्विस कंपनी का चाकू भी होता है, फर्नांडा का पर्स होता है, इसके अलावा कुछ जो है घड़ी वगैरह होते हैं, हीरे की प्लेटिनम रिंग वगैरह होती, चांदी होती है, और जो फर्नांडा की जो मैरिज रिंग वगैरह जो होती है, डायमंड के साथ वो रिंग होती है, उन सभी को ये चुरा लेते हैं और वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अब घबराए हुए फर्नांडा और उसके हस्बैंड जैसे तैसे अपनी बाइक उठाकर मेन रोड पर आते हैं। वहाँ पर किस्मत से उन्हें एक पेट्रोलिंग पुलिस कार दिख जाती है और वहाँ पर पुलिस को वो सारी बात बताते हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर होने के कारण पुलिस समझ नहीं पा रही थी। तो पुलिस उन्हें लेकर जो पुलिस स्टेशन आ जाती है और वहाँ पर जैसे तैसे उनकी बातों को समझा जाता है और पुलिस को मालूम चलता है कि इनके साथ क्या क्या कुछ हुआ है। उसके बाद जैसे ही पुलिस को ये समझ में आ जाता है, तुरंत वो FIR करके कार्रवाई शुरू कर देते हैं। सबसे पहले फर्नांडा का मेडिकल कराया जाता है। रात को 2 बजे ही ये सारा प्रोसेस हो रहा था और सुबह सोपे होते होते इनकी जो है FIR लिख कर जो लिखी जाती है और मामला ये जो है आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल जाता है। हालांकि पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और 6 मार्च 2024 को इन सभी आरोपियों को जो है पकड़ भी लिया जाता है, जिनमें से एक नाबालिग लड़का भी होता है। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद फर्नांडा और उसका हस्बैंड बहुत ही डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें 63 कंट्रीज़ विजिट की थी, लेकिन उनको ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं सोचा था, ना ही ऐसा हुआ था उनके साथ।
अब उन्होंने कभी भी भारत से उनको ये एक्सपेक्ट नहीं था कि भाई उनका स्वागत इस तरीके से होगा। हालांकि फर्नांडा का इस पर कहना है कि भारत के लोगों से बिल्कुल भी द्वेष नहीं रखती वो, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। भारत में वो बहुत सी जगह पर घूमी है, उनका स्वागत अच्छे से हुआ है और उनके जो एक्सपीरियंसेस थे बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि झारखंड में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। इन सभी आरोपियों को अरेस्ट करने के बाद में आईपीसी 376 और आईपीसी जो 395 जैसी धारा हैं वो इन पर लगाई गई हैं, जिसमें गैंग रेप और डकैती की धाराएं हैं। और इधर पर दोस्तों इनको सजा भी मिल गई है, कोर्ट द्वारा इनको सजा भी सुनाई गई है। हालांकि दोस्तों दुमका जिले की तरफ से एक संस्था ने 10 लाख रुपए का जो है कंपनसेशन जो है फर्नांडो को दिया है, लेकिन 10 लाख उनके साथ हुई इस घटना की भरपाई नहीं कर सकती है। इसके बाद भी फर्नांडा का बिहेवियर बहुत ही अच्छा रहा। इसके लिए जो है उन्होंने पोस्ट भी की कि भाई इंडिया में उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन इस घटना से वो जो है बुरी तरीके से आघात हुई हैं। तो दोस्तों ये थी मार्च 2024 की घटना, जिसमें कि एक विदेशी महिला के साथ जो है इतना गलत व्यवहार जो है भारत में हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। तो आप बताइए कि इससे आपको क्या सीख मिलती है। देखिए, जो भी हमारे देश में आते हैं, विदेश से टूरिस्ट जो वगैरह आते हैं, अगर उनके साथ गलत व्यवहार होगा तो वो नहीं आएंगे, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी। अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं जो विदेशी टूरिस्ट आते हैं उनका काफ़ी जो है योगदान होता है, और भारत की जो है छवि भी खराब होगी। अगर इस टाइप से मामला होगा तो कल के दिन कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग अगर कल के दिन विदेश जाते हैं और हमारे साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। तो ये चीज़ लोगों को समझना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा कानून को और सख्त भी होने की ज़रूरत है। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, और इस टाइप से सच्ची घटना पर जो है वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।